किलोमीटर की दूरी पर रह गया है तालिबान। काबुल के निकट मैदान शहर पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। कभी भी काबुल पहुंच सकता है तालिबान, इस वक्त की बड़ी खबर। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और अब सिर्फ राजधानी काबुल उसकी पकड़ से दूर है और वहां भी सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर अभी मौजूद है। तालिबान के आतंकी वहां पहुंच चुके हैं। लगभग पूरा देश फिलहाल तालिबान के कब्जे में आ चुका है। सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी, आप समझ सकते हैं कि वो वहां जो लोग मौजूद हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वो किस तरह की दहशत में इस वक्त जी रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय तक जो उन्होंने आजादी की सांस ली थी, अब वो फिर वो जो गला है लोकतंत्र का या जिस तरह के भी हालात थे, लोग कोशिश कर रहे थे कि वो एक सामान्य जीवन जी पाए, लेकिन फिर से तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग इन दिनों किस तरह की स्थिति को झेल रहे हैं, किस खौफ की साए में वो लगातार जी रहे हैं। महज 15 किलोमीटर की दूर पर गया है तालिबान और खबर मिल रही है कि किसी भी समय काबुल पहुंच सकता है, जो कि राजधानी है, और काबुल को हथिया सकता है तालिबान। तालिबान के लड़ाके लगातार और लगातार आगे बढ़ते ही चल जा रहे हैं और इस बीच जो अफगानिस्तान की आवाम है वो खौफ की साए में जी रही है। लोग अलग अलग शहरों में भाग रहे हैं, इधर से उधर पलायन की खबर मिल रही है, लेकिन हालात संभलते हुए इस बीच नजर नहीं आ रही है। और बड़ा अपडेट तो यह है कि किसी भी समय काबुल पहुंच सकता है तालिबान और तालिबान के लड़ाके। संयुक्त राष्ट्र ने भी हालात पर चिंता जाहिर की और पड़ोसी देशों से मदद की अपील की है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और तालिबानी आतंकी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों पर बेकसूर लोगों की जान ले रही है। भले ही तालिबान के प्रवक्ता ये दावा करते हो कि किसी बेकसूर की हत्या नहीं की गई है, लेकिन तस्वीरें और तमाम तरह की खबरें ये बताती हैं कि किस तरह से मासूमों की हत्या करके फिर एक बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है तालिबान। और जो तमाम पड़ोसी मुल्क है उनमें भी ये चिंता गहरा गई है, क्योंकि कभी भी किसी एक देश में अगर हालात खराब होते हैं तो दूसरे जो आसपास के जो पड़ोसी मुल्क होते हैं वहां पर भी इसका असर पड़ता है, लोगों का पलायन होता है, बड़ी तादाद में लोग शरणार्थी बन जाते हैं। और इस बीच ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय अफगानिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है वो हम आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर, 15 किलोमीटर दूर है तालिबान, किसी भी समय काबुल पहुंच सकता है। तस्लीम 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी और पूरी दुनिया इस कसम से हिल उठी थी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया के नक्शे से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, लेकिन आज वही अमेरिका अफगानिस्तान से साजो सामान समेटकर अब वतन वापसी कर रहा है और तालिबान का दबदबा फिर से अफगानिस्तान में कायम होने लगा है। सुपर पावर का सपना रह जाएगा अधूरा। तालिबान की फिर से होगी संपूर्ण वापसी। तो क्या अमेरिका ने तालिबान को तबाह करने का जो सपना देखा था वो अधूरा रह जाएगा? सुपर पावर तालिबानी आतंकियों के सामने घुटने टेक देगा? दरअसल तालिबान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को भी डरा दिया। खौफ का आलम यह है कि तालिबान के सामने सुपर पावर ने अपील की है कि अगर काबुल पर तालिबानी कब्जा होता है तो अमेरिकी दूतावास को बख्श दिया जाए। इतना ही नहीं, अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने 3000 मरीन कमांडोज को अफगानिस्तान में भेजने का फैसला किया है। हालांकि हाल में अमेरिका ने साफ कर दिया था कि तालिबान के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। हाल ही में अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने तालिबानी आतंकियों पर जमकर आसमान से बम बरसाए। जिसने 500 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया था। संदेश साफ था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है। एक तरफ अमेरिका अपनी कोशिशों में लगा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी तालिबान के लिए रुख कड़ा कर लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर गोला बारूद के दम पर तालिबान की सरकार बनी तो उस तालिबानी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देगी। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर जल्द से जल्द देश छोड़ने को भी कहा है।
यानी ये तो साफ है कि भले ही तालिबान की इस लड़ाई में तालिबान मजबूत बनकर उभर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसकी चुनौतियां इस लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। कुंदूज, गजनी, मज़ार-ए शरीफ, कांधार, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर तालिबान कब्जा कर चुका है और अब बारी है काबुल की। कुछ ही किलोमीटर की दूर पर रह गया है तालिबान काबुल से। आखिर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, समझिए रिपोर्ट के जरिए। काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। तालिबान से कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान अफगानिस्तान की जंग में खतरनाक मोड़। बम बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाके एक एक कर अफगानिस्तान के बड़े शहरों को कब्जे में लेते जा रहे हैं। काबुल की ओर बढ़ते तालिबानियों के सामने अफगानी सेना भी बेबस नजर आने लगी है। दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेकने पर आ चुकी हैं, तो अफगानिस्तान की घनी सरकार गहरे संकट में घिर गई है। खबर है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मशहूर शहर कांधार भी शामिल है। तालिबानी आतंकियों ने अब तक जरान, शबरगान, कुंदुज, शरेपोल, तलोकान, ऐबक, फरा, पुले खुमरी, फैजाबाद, गजनी, पुले आलम, हेरात, लोकार और कांधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने कल देर रात ही कांधार पर कब्जा किया। मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों को देखकर अफगानी अधिकारियों और सेना ने कांधार खाली कर दिया, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर पर कब्जा करते ही तालिबानी आतंकियों ने वहां के लोगों पर कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तालिबानियों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक तरफ जहां राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद खूंखार कैदियों को छुड़ाकर तालिबान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कुंदुज से रिहा किए गए 630 खूंखार कैदियों में से 130 तालिबानी आतंकी हैं, जिनमें से ज्यादातर को मौत की सजा मिली हुई थी। वहीं निमरोज प्रांत के जरान शहर से 350 कैदियों को छुड़ाया गया, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकी हैं, जो अब तालिबान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जेलों को तोड़कर छुड़ाए जा रहे आतंकियों की वजह से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत का आलम यह है कि हेरात, गजनी और कांधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी काबुल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक पूरा देश खतरनाक आतंकियों के चंगुल में आ जाएगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।